कार्तिक के चेहरे के हाव भाव ज्यादा नहीं बदले। हालांकि लोभासुर की ताकत बढ़ गई थी, फिर भी वो कार्तिक के लिए एक मैच नहीं था, क्योंकि उसे विश्वास था कि लोभासुर उसे हराने में सक्षम होगा। कार्तिक ने अपनी हथेली घुमाई और उसके हाथ में एक सुनहरी तेज तलवार दिखाई दी। हालांकि जंजीरों के घेरे सोने की तलवार के चारों ओर लिपटे हुए थे। इसे सील कर दिया गया था। ये तलवार रहस्यमयी चमक से चमक रही थी। उस चमक के भीतर ऐसा लगता था कि उसके पास सब कुछ नियंत्रित करने की शक्ति है। ये स्वर्गीय पाथ की शक्ति थी, एक स्वर्गीय आशीर्वाद। अमर क्षेत्र में जो स्वर्गीय पाथ को छू सकते थे, ऐसा कार्तिक ही एकमात्र था। स्वर्गीय अमृतत्व की तलवार, अब मुझे तुम्हारे लिए मुहर बनाने दो। स्वर्गीय अमृतत्व की तलवार पर लगी सभी मोहरें टूट गई थीं और अचानक कुछ रहस्यमय प्रतीक उस तलवार की सतह पर उभरने लगे, जिसके बाद उस तलवार ने एक अवर्णनीय शक्ति का उत्सर्जन किया। ये स्वर्गीय अमृतत्व के निशान थे। उन्हें देवताओं का आशीर्वाद भी माना जाता है। पूरी तलवार पर करीब 1,87,00,000 प्रतीक या चिन्ह उभर आए थे। ऐसा माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में कुल 1,87,00,000 देवी देवता गण हैं और ये सारे चिन्ह उन सभी का आशीर्वाद है। ये तलवार भी अमृत मंथन के दौरान ही उत्पन्न हुई थी। उसी स्वर्गीय अमृतत्व की तलवार को अपने हाथ में एक राजा की तरह पकड़े हुए कार्तिक ने उस 3 सिरों वाले हेलहाउंड को देखा, जो एक पहाड़ जितना लंबा था। उसने एक पंजा हवा में घुमाया और आकाश कांप गया, लेकिन कार्तिक अपनी जगह से हिला तक नहीं। और तब वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कार्तिक का शरीर बढ़ने लगा और बदलने लगा। धीरे धीरे कार्तिक के ऊपर का पूरा शरीर एक शेर में बदलता गया और उसके शरीर का आकार भी बढ़ता गया। देखते ही देखते वो उस हेलहाउंड से भी बड़ा हो गया और सर नीचे करके उसे देखने लगा। सामने एक नरसिम्हा अपने पूरे स्वरूप में था और उसके हाथ में स्वर्गीय अमृतत्व की तलवार थी। स्वर्गीय अमृतत्व की तलवार थोड़ी कांप गई और 1000 मील के दायरे में आध्यात्मिक एनर्जी कट गई। ये कैसी शक्ति है? लोभासुर सदमे में आ गया था और हैरान होकर देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद टूटकर बिखर गया हो। और फिर जब स्वर्गीय अमृतत्व की तलवार उसके सामने प्रकट हुई, तो वो स्पष्ट रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति को महसूस कर सकता था। ये अभी भी उस मुहर या सील के समय में था। अब जबकि स्वर्गीय अमृतत्व की तलवार की मुहर टूट गई थी, स्वर्ग की शक्ति का एक हल्का कंपन था, जो हेलहाउंड और नीचे जमीन पर मौजूद लोगों ने भी महसूस किया। नीचे खड़े लोग कार्तिक का नरसिम्हा अवतार नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि कार्तिक ने अपने आसपास एक अदृश्य कांच की दीवार खड़ी कर ली थी। वो नहीं चाहता था कि उसका ये रूप आम लोगों के सामने उजागर हो, भले ही वो लोग लाइन ग्रुप के क्यों ना हों। नीचे खड़े लोगों को कार्तिक एक सम्राट की तरह तलवार हाथ में लिए खड़ा एक काला साया दिख रहा था, जो हिम्मत से डटकर उस हेलहाउंड का सामना कर रहा था। वो हेलहाउंड भी अब थोड़ा परेशान स्थिति में आ चुका था। उसके सामने वो तलवार चमक रही थी और हद से ज्यादा कांप रही थी, जैसे वो तलवार खुद बहुत ज्यादा क्रोध में हो। वो तलवार एक अद्वितीय जानलेवा आभा से भर गई थी, जैसे कि वो उस हेलहाउंड को मार गिराना चाहती थी। वो लोभासुर सिर्फ इंसानी लोगों की आत्माओं को भक्षण करने के लिए जबरदस्ती एक भयानक दुर्घटना का कारण बना था, जो स्वर्गीय देवी देवताओं के नियम के बिल्कुल खिलाफ था। स्वर्गीय अमृतत्व की तलवार में स्वर्गीय देवी देवताओं की शक्ति थी, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से उन लोगों को मार डालेगी जिन्होंने इसकी अवज्ञा की थी। और ये तलवार उसके हाथ में थी, जिसका जन्म ही अन्याय और दुष्कर्मियों के खिलाफ लड़ने के लिए हुआ था, एक नरसिम्हा। और क्योंकि नरसिम्हा भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए संसार के नियमों से परे स्पेस में या स्वर्ग में एक और नियम बनाया गया। ऐसा कहते हैं कि एक अमर सम्राट या एक स्पेस आर्ट वॉरियर कैप्टन जब नरसिम्हा से आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है,
तो वो उनका अवतार लेने में सक्षम हो जाता है और तब जाकर वो एक नरसिम्हा अमर सम्राट या नरसिम्हा कैप्टन कहलाता है। कार्तिक व्योम जगत में बिताए उन 3000 सालों में न सिर्फ अमर सम्राट बना था, बल्कि 7 पापों का विनाश कर और कड़ी तपस्या से नरसिम्हा का आशीर्वाद प्राप्त करने में भी कामयाब रहा था। आज वही नरसिम्हा अमर सम्राट या कैप्टन कार्तिक उस लोभासुर के हेलहाउंड अवतार के सामने था। रहस्यमय होने का नाटक करना बंद करो। लोभासुर ने जोर से दहाड़ लगाई। उसके 3 सिर और 6 जोड़ी आंखों में खून बहुत बढ़ गया था। उसका विशाल शरीर बिजली की गति से कार्तिक के सामने प्रकट हुआ। उसने अपना आगे का पंजा उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। उसके तेज पंजे ने क्रूर पंजे के निशान को पीछे छोड़ते हुए जमीन को 2 भागों में विभाजित कर दिया। इस ताकत ने लायन ग्रुप के लोगों को आधा मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने ऊपर देखा तो देखा कि पंजों के निशान इतने गहरे हैं कि वे नीचे तक नहीं देख सकते थे। कार्तिक जल्दी से पीछे हट गया। उसका शरीर अनंत तेज से चमक रहा था। वो धीरे धीरे स्वर्गीय अमृतत्व की तलवार की एनर्जी के साथ विलीन हो गया और ऐसा होते ही अमर सम्राट डोमेन खुल गया था और उसकी ताकत दोगुनी हो गई थी। वो लोभासुर की तरफ गया और पूरी ताकत से उसने उसके पेट में लात मारी और ऐसा करते ही कार्तिक अपना नरसिम्हा अवतार छोड़कर वापस इंसानी कार्तिक के अवतार में आ गया। इससे लड़ने के लिए नरसिम्हा अवतार की जरूरत नहीं है, इसके लिए मेरा इंसानी शरीर ही काफी है, कार्तिक खुद में बुदबुदाया। लोभासुर का शरीर उसके दांतों को छोड़कर बगल की ओर उड़ गया। उसके 3 मुंह से खून निकला। कार्तिक का हमला पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। उसके विशाल शरीर ने हवा में एक चाप खींचा और उसके 3 कुत्ते के मुंह जो नुकीले दांतों से भरे हुए थे कार्तिक पर पागल हो गए और गुर्राने लगे। कार्तिक चतुराई से चकमा दे गया और स्वर्गीय अमृतत्व की तलवार के एक मोड़ के साथ अदृश्य तेज धार ने लोभासुर के काटने को चकनाचूर कर दिया। नरकंकाल दर्द से कर्राह उठा। उसकी पुतली अचानक सिकुड़ गई और उसके शरीर पर नरक की आग अचानक बढ़ गई। यह अपने शरीर के चारों ओर लिपट गया और कार्तिक की ओर लुढ़कते हुए आग के गोले में बदल गया। अमर सम्राट डोमेन ने लोभासुर का विस्तार किया और उसे घेर लिया। आग का गोला जम गया। लोभासुर ने जोर से दहाड़ लगाई। उसके मुंह के नुकीले दांत जो टूट गए थे एक बार फिर बाहर निकल आए थे। उसकी रिकवरी क्षमता भयानक थी। अमर सम्राट डोमेन में तीनों सिर पागलपन से एक दूसरे को काट रहे थे। वे बार बार कार्तिक से पराजित हो रहे थे। वे इसे अब और सहन नहीं कर सकते थे। लोभासुर को देखकर जिसकी लार उसके सामने उड़ रही थी, कार्तिक ठंड से अपनी पटरियों पर रुक गया। अमर सम्राट डोमेन में मुझे काटने की कोशिश कर रहे हो? सपने देखते रहो। लोभासुर चिढ़ गया। वो बंधा हुआ था, इसलिए वो कार्तिक को छूना नहीं चाहता था। अभी उसमें पर्याप्त एनर्जी नहीं थी। इसकी पूर्ति केवल एक शक्तिशाली आत्मा के सेवन से ही की जा सकती थी और कार्तिक की आत्मा एक उत्तम टॉनिक थी। नरक की गहराइयों से एक भयंकर गर्जना आई और वो अचानक लोभासुर के मुंह से निकल पड़ी। इस दहाड़ के साथ लोभासुर का शरीर बड़ा और बड़ा हो गया और धीरे धीरे अमर सम्राट डोमेन की सीमा को पार कर गया। वो इस बार कार्तिक की आत्मा का भक्षण करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाला था। कार्तिक अमर सम्राट डोमेन से हट गया। यदि वो पूरी तरह से डोमेन द्वारा कवर नहीं किया गया था तो उसकी प्रतिद्वंदी की ताकत बहाल हो जाएगी। उसके आकाशीय अमृतत्व की तलवार में से कुछ को हल्के से उड़ा दिया, जिससे वो कंपन करने लगी। स्वर्गीय अमृतत्व की तलवार एक सुनहरी रोशनी से चमक उठी। तलवार में निहित शक्ति आकाश को नष्ट करने और पृथ्वी को बुझाने में सक्षम प्रतीत होती थी। स्वर्गीय अमृतत्व की तलवार को देखते हुए जो एक हल्की सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रही थी, लोभासुर ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक चल रही है। उसका विशाल शरीर इस समय अनियंत्रित रूप से कांपने लगा।
इस तलवार की शक्ति ने उसके बालों को सिरे पर खड़ा कर दिया। कार्तिक उछला और लोभासुर के ऊपर पहुंच गया और अब आखिरकार धीरे धीरे उसने स्वर्गीय अमृतत्व की तलवार उठाई जो अतुलनीय रूप से दबंग दिख रही थी। इस समय कार्तिक की कार्रवाई से स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उबल रही थी। लोभासुर सचमुच घबरा रहा था। वो तलवार भी भयानक थी। वो तुरंत पलटा और भाग गया। वो इस तलवार की शक्ति को स्पष्ट रूप से समझ सकता था और उस शक्ति को वो चाहकर भी बिल्कुल ब्लॉक नहीं कर सका। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस दुनिया में इतने भयानक हथियार को नियंत्रित करने वाला इतना भयानक व्यक्ति हो भी कैसे सकता है। प्राचीन स्पेस परिवार ने उन पुराने राक्षसों में भी ऐसी क्षमता नहीं थी, है ना? नरसिम्हा, एक दिन मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगा। उसके मुंह का मोटा मांस ऐसे ही चला गया था। लोभासुर बहुत अनिच्छुक था, लेकिन उसे कार्तिक की आत्मा को कुछ भी करके खाना ही था। कार्तिक की एनर्जी अपने चरम पर पहुंच गई थी, मानो उस पर किसी देवता का प्रकाश चमक रहा हो। दुनिया में आध्यात्मिक एनर्जी निरंतर एकत्रित हुई और आकाशीय अमृतत्व की तलवार पर चढ़ गई। लोभासुर के शब्दों को सुनकर कार्तिक ने उपहास किया। क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारे पास एक और मौका होगा? मैं तुम्हें अपनी जान बचाने का कोई भी चांस नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद स्वर्गीय अमृतत्व की तलवार की एनर्जी प्रस्फुटित हुई। गरज के समान दिखने वाली एनर्जी का एक तूफान फूट पड़ा। कार्तिक का हाथ तेजी से नीचे की ओर झुक गया और स्वर्गीय अमृतत्व की तलवार ने लोभासुर की ओर इशारा किया जो दहशत में भाग रहा था, और तब उसने तलवार से वार कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल गया। पृथ्वी कांप उठी। सूर्य और चंद्रमा ने अपना रंग खो दिया। लोभासुर बहुत तेज गति से भाग रहा था। ये बहुत तेज था, लेकिन ये अभी भी स्वर्गीय अमृतत्व की तलवार की गति की तुलना नहीं कर सकता था। वो तलवार के डंडे से मारा गया और उसके पैरों के नीचे की जमीन अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। लोभासुर की तीखी चीख पूरे आकाश में गूंज उठी। निराशाजनक भावना ने उसे खा लिया, लेकिन 3 सेकंड से भी कम समय में गर्जना बंद हो गई। स्वर्गीय अमृतत्व की तलवार की शक्ति के तहत उस लोभासुर का 100 मीटर लंबा शरीर फट गया था। आकाशीय अमृतत्व की तलवार ने एक बार फिर पूरे क्षेत्र में धावा बोल दिया और लोभासुर के तीनों सिर बिना रुके काट दिए। लोभासुर के टुकड़े टुकड़े हो गए। लोभासुर का शरीर धीरे धीरे नष्ट हो गया, जिससे केवल 3 सिर जमीन पर लुढ़क गए। उसका चेहरा निराशा से भर गया था। उसने नजरें उठाकर कार्तिक को देखा, जिसे देखकर उसे फ्लैशेस में कभी कार्तिक तो कभी नरसिम्हा दिखाई दे रहा था। उसकी समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज से पहले भी नरसिम्हा से उसका सामना हुआ था, लेकिन वो वहां से भाग पाने में कामयाब हो जाता था। लेकिन इस बार इस नरसिम्हा के बस में ऐसी दैविक तलवार थी जिसे वो बिना किसी दिक्कत के संभाल रहा था। कार्तिक ने स्वर्गीय अमृतत्व की तलवार उठाई। तलवार की रोशनी हजारों मीटर लंबी थी और एनर्जी की लहरें आसमान तक उड़ रही थीं, और उस तलवार की रोशनी सीधे नीचे गिरी और जमीन से टकराई, जिससे चारों ओर रेत और पत्थर उड़ गए। ये एक बहुत ही भयावह दृश्य था, और उसी दृश्य में जमीन पर गिरे हेलहाउंड के 3 सरों में चमक रही 6 आंखों ने कार्तिक पर गिरते तारों को देखा। कार्तिक के ऊपर आसमान से तारों और सितारों की वर्षा हो रही थी, मानो देवी और देवताओं का आशीर्वाद बरस रहा हो। ये एक चमकीला दृश्य था जिसमें कार्तिक खड़ा चमक रहा था, और उसके आसपास की आभा कैप्टन कार्तिक को और निखार रही थी। और उसके हाथ में थी वो दैवीय तलवार, एक ऐसी तलवार जिसके वार की शक्ति वास्तव में स्वर्ग को नष्ट करने और पृथ्वी को बुझाने के लिए पर्याप्त थी। देवता और भूत रो पड़े। जमीन पर हेलहाउंड के 3 सिर तलवार की रोशनी में गायब हो गए। केवल एक मूल पाप क्रिस्टल को पीछे छोड़ दिया, जो मंद प्रकाश से टिमटिमाता रहा था, और ठोकर लगने से वो जमीन पर गिर गया।
और कार्तिक वहां खड़ा उस टिमटिमाते हुए पाप क्रिस्टल को अपने सामने पड़ा देख रहा था। उसके चेहरे पर एक मंद सी मुस्कान आई और उसने खुद में अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा, अब यहां से मेरा रास्ता और साफ दिख रहा है मुझे। इसके आगे जो मेरा प्लान है वो पूरा करना मेरे लिए अब और आसान होगा और उसमें मेरा साथ देगी माया। इसलिए तो मैं माया से फिर से मिला हूं। आखिर क्या प्लान है कार्तिक का इसके आगे? और क्या कार्तिक और माया का फिर से मिलना और साथ आना महज एक इत्तेफाक है या कोई सोचा समझा प्लान?